पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। वक्फ बिल विरोध में बिहार सरकार के मंत्री के काफिले पर हमला, 10 नामजद। आतंकियों को मिलेगी कल्पना से भी बड़ी सजा, बिहार में गरजे पीएम मोदी। नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त, तेजस्वी यादव का कार्यकर्ताओं को संदेश। मधुबनी रैली में गूंजे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, आतंक के खिलाफ उबाल। पहलगाम हमले पर बोले लल्लन सिंह, कहा पीएम देंगे माकूल जवाब। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। वक्फ बिल विरोध में बिहार सरकार के मंत्री के काफिले पर हमला, 10 नामजद। जी हां, भभुआ शहर के एकता चौक पर वक्फ संशोधन बिल के विरोध में निकाले गए जुलूस के दौरान बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान के काफिले पर हमला हुआ। प्रदर्शनकारियों ने वाहन का झंडा खींचा। नगर थाना में 10 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आतंकियों को मिलेगी कल्पना से बड़ी सजा, बिहार से गरजे पीएम मोदी। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में रैली को संबोधित किया। रैली की शुरुआत में उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए मौन रखा। अपने भाषण में पीएम मोदी ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि देश पर हमला करने वाले आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और उन्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त, तेजस्वी यादव का कार्यकर्ताओं को संदेश। जी हां, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन में नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2025 के चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। कार्यकर्ताओं से पार्टी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। तेजस्वी ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। उनका यह संदेश आगामी चुनावी रणनीति का संकेत माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के 4 जिलों में लू का येलो अलर्ट, 27 अप्रैल से मिल सकती है राहत। जी हां, बिहार के 4 जिलों में गुरुवार को लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। दक्षिण और उत्तर मध्य बिहार में भीषण गर्मी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने 26 अप्रैल को 5 जिलों में वज्रपात और आंधी की चेतावनी दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मधुबनी रैली में गूंजे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, आतंक के खिलाफ उबाल। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली मधुबनी के झंझारपुर में हुई, जहां लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर आक्रोश जताया। मंच पर पहुंचते ही माहौल गर्म हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस हमले की तीखी निंदा की और मृतकों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। रैली में आतंक के खिलाफ जन भावनाओं का स्पष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर कोर्ट में लापता लड़की को लेकर हंगामा, परिजनों और पुलिस में झड़प। जी हां, मुजफ्फरपुर के कोर्ट परिसर में उस समय बवाल मच गया जब अहियारपुर थाना पुलिस अपहरण के शिकार किशोरी को बयान के लिए कोर्ट लाई। युवती 6 फरवरी से लापता थी और बुधवार को थाने पहुंची। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने कोर्ट में जमकर हंगामा किया और पुलिस से धक्का मुक्की व मारपीट की। मामले को शांत कराने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहलगाम हमले पर बोले लल्लन सिंह, कहा पीएम देंगे माकूल जवाब। जी हां, मधुबनी के जनसभा में केंद्रीय नेता लल्लन सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ति पर पूरे देश को भरोसा है और समय आने पर वे आतंकियों को माकूल जवाब देंगे। सिंह ने कहा कि पीएम मोदी घटना से विचलित नहीं हुए और कार्यक्रम में शामिल होकर यह संदेश दिया कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मधेपुरा में पूर्व मुखिया पति की हत्या, सड़क जाम कर जताया आक्रोश। जी हां, बिहार के मधेपुरा जिले के रतवाड़ा थाना क्षेत्र के सोनामुखी गांव में बुधवार रात पूर्व मुखिया के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह गुस्साए ग्रामीणों ने दुकानों को बंद कर सड़क जाम कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। इलाके में तनाव का माहौल है। बढ़ते हैं अगली खबर के ओर। पटना जयनगर नमो भारत एक्सप्रेस का रूट और टाइमिंग जारी, सप्ताह में 6 दिन चलेगी। जी हां, बिहार की पहली नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन 24 अप्रैल से पटना जयनगर रूट पर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। शनिवार को पटना से और रविवार को जयनगर से इसका संचालन नहीं होगा। ट्रेन बरौनी और मोकामा के रास्ते चलेगी और पटना से मधुबनी का सफर महज 5 घंटे में पूरा करेगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी की मधुबनी रैली पर तेजस्वी का सवाल, बोले चुनाव की वजह से नहीं टाली सभा। जी हां, पटना में महागठबंधन की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी की मधुबनी रैली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के कारण यूपी के कानपुर की रैली रद्द कर दी, लेकिन बिहार में रैली करने आ गए क्योंकि यहाँ चुनाव है। बैठक कांग्रेस के सदाकत आश्रम में हुई, जिसमें प्रमुख दलों ने भाग लिया। तेजस्वी ने बताया कि अगली बैठक 4 मई को होगी, जिसमें विधायक, सांसद और एमएलसी शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम चंपारण में साधु दंपत्ति की हत्या से सनसनी, नदी और झाड़ियों में मिले शव। जी हां, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में अज्ञात अपराधियों ने शिव मंदिर में रहने वाले साधु मूधन महतो और उनकी पत्नी माधवी भगवती देवी की बेरहमी से हत्या कर दी। साधु का शव नदी में और साध्वी का शव झाड़ियों में मिला। दोनों धनहिया रेता के शिव मंदिर के पुजारी थे। डबल मर्डर से इलाके में दहशत है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, पर हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में गर्मी के कारण स्कूलों की टाइमिंग बदली, 11:45 बजे तक ही कक्षाएं। जी हां, पटना में भीषण गर्मी और लू की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। अब सभी स्कूलों में कक्षाएं सुबह 11:45 बजे तक ही संचालित होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025, प्रशांत किशोर का ऐलान, मुस्लिम, स्त्री, ओबीसी को मिलेगा मौका। जी हां, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांका में ऐलान किया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वे 150 सीटों पर महिला, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग को टिकट देंगे। इनमें 40 मुस्लिम, 40 महिलाएं और 70 अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार शामिल होंगे। उन्होंने कहा, सरकार बनने पर पलायन रोकने, शिक्षा सुधार और बुजुर्गों व दिव्यांगों को 2000 मासिक पेंशन देने की योजना लागू की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे का बड़ा ऐलान, हिंद सेना लड़ेगी 243 सीटों पर चुनाव। जी हां, पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने कटिहार में पदयात्रा के दौरान ऐलान किया कि उनकी पार्टी हिंद सेना बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अररिया से शुरू हुई यात्रा कटिहार पहुंची, जहां सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। लांडे ने कहा कि बिहार की राजनीति में अच्छे युवाओं को लाकर बदलाव लाया जाएगा। प्रशासनिक सेवा में चर्चित लांडे का यह राजनीतिक कदम काफी चर्चित हो रहा है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। 27 साल से फरार नक्सली की गिरफ्तारी से नक्सल पाठशाला का खुलासा, 1 साल की ट्रेनिंग। जी हां, बिहार में 27 साल से फरार हार्डकोर नक्सली की गिरफ्तारी के बाद नक्सलियों की ट्रेनिंग व्यवस्था का बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार नक्सली 1 साल की विशेष पाठशाला में हथियार चलाने, संगठन विस्तार और माओवादी विचारधारा की गहन ट्रेनिंग लेते हैं। वहीं पुलिस दबाव के चलते 11 साल से फरार एक अन्य हार्डकोर नक्सली ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर